लड़की अब भी गहरी नींद में थी, लेकिन उसका शरीर धीरे धीरे नीचे खिसक रहा था और उसके नीचे था 10,000 मीटर की ऊंचाई वाला आसमान। यहाँ से गिरने पर उसका नामो निशान भी नहीं बचेगा। अचानक उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई और वह झटके से जाग गई, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। वह हवा में लुढ़कती हुई नीचे गहराई में गिरने लगी। तभी कुछ अजीब हुआ। उसने आंखें खोलीं और दहशत से उसकी पुतलियां फैल गईं। वह झटके से उठी और रस्सी को कसकर पकड़ लिया। दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि मानो फट पड़े। तभी उसे एहसास हुआ वह सचमुच हजारों फीट की ऊंचाई पर लटक रही है और उसकी जान बस उस पतली रस्सी पर टिकी है। उसने मदद के लिए ऊपर बैठे आदमी को पुकारना चाहा, पर डर से कांपते हुए कोई आवाज नहीं निकल सकी। और सबसे बड़ी मुसीबत यह थी, रस्सी पर जमी बर्फ धीरे धीरे पिघल रही थी। रस्सी फिसलन भरी हो गई और उसका शरीर धीरे धीरे नीचे सरकने लगा। इस ऊंचाई से गिरना मौत को न्योता देने जैसा था। वह बेतहाशा अपने पैरों को झटकती रही ताकि किसी तरह झूले टोकरी की ओर लौट सके। लगातार कोशिश के बाद वह थोड़ी और पास आई और अपनी पूरी ताकत से एक पैर से झूले की ओर झटका मारा। उसका शरीर उछल कर दूर चला गया, पर उसी झटके से वह दोबारा रस्सी से लटक गई। उसने कोने में पड़े आदमी की ओर देखा और आखिरी ताकत जुटाकर खुद को झूले के अंदर खींच लिया। थकी टूटी फूटी हालत में वह रेंगती हुई उसके पास पहुंची। बार बार उसे पुकारती रही, पर आदमी बेहोश पड़ा था। सांसें तक नहीं चल रही थी। वह यकीन नहीं कर पा रही थी। धीरे धीरे पास गई, लेकिन तभी आदमी ने अचानक आंखें खोल दी। उसने लड़की के जख्मी हाथ देखे और फिर गर्म हवा का गुब्बारा जो अब स्थिर हो चुका था। उसे समझ आ गया, लड़की ऊपर चढ़कर वाल्व बंद कर आई थी और उसी ने उनकी जान बचाई थी। दोनों मौत के मुंह से बच निकले थे, खुश होकर अपने भविष्य के सपने देखने लगे। पर जल्द ही उन्होंने देखा गिरती हुई बर्फ की फुहारें अचानक रुक गई हैं और फिर जैसे जादू हो गया हो वे ऊपर की ओर उड़ने लगी। लड़की समझ गई ये बर्फ नहीं बल्कि उनका गुब्बारा बहुत तेजी से नीचे गिर रहा है, इतना तेज कि वह बर्फ से भी आगे निकल चुका है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वे जिंदा नहीं बचेंगे। वो चिल्लाई, सब कुछ बाहर फेंको। रस्सियां, पट्टियां, औजार सब हवा में उछाल दिए गए, यहाँ तक कि भारी जैकेट भी फेंक दी। पर गिरने की रफ्तार कम होने की बजाय और बढ़ गई। अब टोकरी लगभग खाली थी और जमीन नजदीक आती जा रही थी। आदमी ने लड़की से कहा कि वह ऊपर के लोहे के घेरे पर चढ़ जाए और खुद भी चाकू लेकर पीछे हो लिया। वह सबसे भारी हिस्से यानी टोकरी को काटना चाहता था। उसने तेजी से रस्सियां काटनी शुरू की। एक एक करके झूला टूटता गया। आखिर में बस 2 रस्सियां बची। जमीन अब साफ दिख रही थी। घबराहट बढ़ती जा रही थी। एक झटके में संतुलन बिगड़ा, दोनों लगभग गिर ही पड़े। लड़की ने हैरानी से देखा, ये वही आदमी था जो हमेशा डरपोक और पढ़ाकू लगता था, लेकिन आज उसने हार नहीं मानी। आखिरकार आखिरी रस्सी भी काट दी गई और गुब्बारे की रफ्तार थोड़ी कम हो गई। पर लड़की जानती थी यह अभी भी बहुत तेज है। इतनी ऊंचाई से गिरने पर कोई नहीं बच सकता। उसने एक नजर आदमी की ओर देखा, फिर बिना झिझके लोहे के घेरे के किनारे खड़ी हो गई। वह खुद को बलिदान करने जा रही थी ताकि कम से कम वह आदमी बच सके। आदमी चीख पड़ा, रुको, लेकिन अब देर हो चुकी थी। तभी उसने ऊपर गुब्बारे की ओर देखा और कुछ सोच लिया। बिना कुछ कहे उसने रस्सी उठाई और एक झटके में गुब्बारे की मुख्य डोर काट दी। अचानक गुब्बारा पैराशूट में बदल गया और धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। दोनों मौत के दरवाजे से लौटे थे। दिल अब भी जोर जोर से धड़क रहा था। अभी वे राहत की सांस ही ले पाए थे कि एक नई मुसीबत फिर सामने आ गई। लेकिन इस बार वे एक दूसरे का हाथ थामे बिना किसी डर के घने जंगल की ओर झपट पड़े। कुछ समय बाद जब उन्हें होश आया तो दोनों लड़खड़ाते हुए एक दूसरे की ओर दौड़े और फिर हंसते झगड़ते हुए साथ साथ आगे बढ़ गए।